हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपको न्यू एनसीईआरटी की बुक मिली है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज की क्लास में मैं आपको 4.3 बार ग्राफ्स का टॉपिक समझाने वाली हूँ। ऊपर 4.1 एंड 4.2 के टॉपिक्स जो हैं वो विद एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है बार ग्राफ और क्या यहाँ पर आपको इस चैप्टर में नया दे रखा है। हैव यू सीन ग्राफ लाइक दिस ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर? कभी आपने ऐसा ग्राफ देखा है? चाहे आपने टीवी में देखा हो, चाहे न्यूज़पेपर में देखा हो, कहीं पर भी देखा है? लाइक पिक्चोग्राफ, सच बार ग्राफ कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन such as the highest value, the comparison of values of different categories, etc. However, when the amount of data is large, presenting it by a pictograph is not only time consuming but at times difficult too. Let us see how data can be presented instead using a bar graph. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये बार ग्राफ होते हैं ना, ये एक तरीके से पिक्चोग्राफ की तरह ही है कि आप इसको देख के ही डेटा को ईजिली इंटरप्रिटेट कर सकते हो कि उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, या फिर दो वैल्यूज़, दो ईयर्स, किसी के बीच में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पिक्चोग्राफ तभी काम आ सकता है देखो जब आपके पास वैल्यूज़ छोटी छोटी हो। जहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी होने लगे जैसे 5000, 10,000, 200, 300, तो उस केस में पिक्चोग्राफ काम नहीं आता। मतलब आपको बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी और उसको हमें डेटा को इंटरप्रिटेट करने में भी फिर डिफ़िकल्टी होगी। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? बार ग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब बार ग्राफ के बारे में जानते हैं। लेट्स टेक द डेटा कलेक्टेड बाय लखनपाल अर्लियर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास। हमने पिक्चोग्राफ में जाना था कि एक लखनपाल था, उसने एक डेटा कलेक्ट किया था कि कितने बच्चे एब्सेंट है उनका। तो वही डेटा इन्होंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया, क्लासेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद ही प्रेजेंटेड द सेम डेटा यूजिंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ के फॉर्म में इसने ये डेटा को प्रेजेंट कर दिया। यही वाला सेम डेटा ऊपर पिक्चोग्राफ के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया गया था। तो ये आप दोनों में प्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, 2, 3, 5, 7 ऐसे हैं, तो ईजिली दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब बार ग्राफ बनेगा कैसे ये देखो। यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दी क्लासेस। क्लियर है? और यहाँ पर आपने क्या किया, उस डेटा को प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। देखो इस चैप्टर में आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाया गया है, तो वो आगे एक टॉपिक है, उसमें हम प्रॉपरली बार ग्राफ को ड्रॉ करना ही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करते हैं। इन क्लास 2 डैश स्टूडेंट वर एबसेंट ऑन डेट डे। क्लास 2 में गिरे कितने हैं? 5 बच्चे एबसेंट हैं। डेटा को देख के पता चल गया ना। इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट। सबसे ज़्यादा किस में एबसेंट है? मुझे तो ये 8th क्लास में दिख रहे हैं, 7 बच्चे है ना। तो इन विच क्लास कह रहा था, तो इन 8th क्लास। विच क्लास एट फुल अटेंडेंस, एक भी बच्चा एबसेंट नहीं है उसके अंदर। तो क्लास 5th अगर आप देखो तो यहाँ खाली है, तो इसका मतलब 5th क्लास में एक भी एबसेंट नहीं था, तो 5th क्लास, यहाँ भी क्लास लिख दे। क्लियर है? फिर कह रहे हैं व्हेन मेकिंग बार ग्राफ्स bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. Then the length or height of each bar graph represent the given number. कुछ नहीं है इसमें, आपको बार ग्राफ को ये बता रखा है कि किस तरीके से बनाना है। अगर आप देखें तो इनके बीच की जो ये लेंथ होती है ना, ये हमेशा इक्वल होती है। आप इसे चाहे वर्टिकली बना लें चाहे हॉरिजॉन्टल बना लें, मतलब ये तो ऐसे बना हुआ है, आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। पर जो इनके बीच की लेंथ होगी और जो ये रेक्टेंगुलर बार्स होंगे, इनकी लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिया है और इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो चलो पहले एग्जांपल को यहाँ पर रीड कर लेते हैं, किससे रिलेटेड ये एग्जांपल है। कि लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ व्हीकल ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली which was studied by a traffic police on a particular day. The number of vehicles passing through the crossing each hours from 6 AM to 12 noon is shown in the bar graph. आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स बता रखे हैं कि सुबह के 6 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक कितने व्हीकल्स यहाँ पर गए। मतलब 6 to 7 में कितने व्हीकल्स गए, यहाँ पर है 150। 7 to 8 में कितने गए, 1200 चले गए। 8 to 9 में कितने गए, 1000 चले गए। ठीक है, 9 to 10 में कितने व्हीकल्स गए, अगर आप देखो
एग्जैक्ट अगर डालोगे तो जहाँ तक है 800 को क्रॉस ही कर रहे हैं, 850 मान लेंगे चलो, ठीक है। 10 to 11 में अगर आप देखोगे तो 700 व्हीकल्स हैं। ऐसे 11 to 12 में कितने व्हीकल्स गए हैं, 600 गए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए हैं यहाँ पर, देखो सारे लिखे हुए भी हैं यहाँ, तो हम इसका चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें डाउट है ना। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वाला आपको कह रहा है 7 to 8 में जो है वो है 1200, ये रहा द पैराग्राफ शो 1200, 7 to 8 ये 1200 का है, ठीक है। इनको इरेज कर देते हैं, तो जो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको लिख देते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चन के आंसर करते हैं। उसके बाद द सेकेंड लॉन्गेस्ट पैराग्राफ 8 to 9 AM ड्यूरिंग दिस टाइम 1000 व्हीकल्स, ये 1000 व्हीकल्स का है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 6 to 7 AM में 150 व्हीकल्स हैं। देन 11 to 12 नून में 600 व्हीकल्स हैं, 11 to 12 में देख लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग व्हीकल्स 2 hours इंटरवल 8 to 10 AM। 8 to 10 में कितना है ये देखो, 8 से 10 तक का बताना है, तो इन दोनों का कंबाइंड बोल दिया उसने, तो उसने बोला 8 to 10 में 1800 है, तो कैसे 800 यहाँ का होगा और 1000 यहाँ का, 1800 हो गया, ठीक है। ये पूरा 800 ही है। अब यहाँ पर ये 700 है, इसका मतलब सारे व्हीकल्स लिख लिए हमने कि कितने कितने टाइम में कितने कितने व्हीकल्स गए। अब हम क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हैं। हाउ मेनी टोटल कार पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून, पूरे में टोटल कितनी कार पास हुई 6 AM से नून तक, सबको ऐड ऑन कर देंगे, तो 1200 में 1000 को प्लस कर देंगे, ठीक है। उसमें 800 प्लस करेंगे, 600 प्लस करेंगे, 700 प्लस करेंगे और 150 प्लस करेंगे, तो 50 यहाँ पर आ गया। 8 + 2 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 10 में 6 को प्लस करोगे 16, 16 में 8 को प्लस करोगे 24, 2 कैरी हो गया, 2 + 1 3 + 1 4, तो ये आपका आंसर हो गया। 4450 व्हीकल्स गए हैं, ठीक है। Why do you think so little traffic occurred during the hours 6 to 7 AM as compared to other hours 7 AM to noon? यार आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस वाले टाइम में सबसे कम व्हीकल्स गए एज कंपैरिजन टू अदर, बाकी समय तो काफ़ी ज़्यादा गए हैं? क्योंकि देखो 6 to 7 का जो टाइमिंग है वो ना तो हमारी ऑफिस टाइमिंग होती, नॉर्मली इस टाइम पे या तो सब जने सो रहे होते हैं, है ना, या फिर अगर हम स्कूल जाने की टाइमिंग की बात करें तो वो भी 7 PM से ही शुरू होती है, तो ज़्यादातर बच्चे 7 बजे ही जाते हैं, बहुत ही रेयर बच्चे होते होंगे जो 6 बजे या 6:30 बजे जाते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो कम है, तो आपको वही रीज़न बस यहाँ पर दे देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज हैवीएस्ट बिटवीन 7 and 8 AM, 7 और 8 के बीच में क्यों ट्रैफिक इतना हैवीएस्ट है? क्योंकि इस टाइम पे स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं सारे, और ऑफिस वाले भी होते हैं कई लोग, जिनको ऑफिस दूर जाना होता है, तो कई लोग जल्दी निकलते हैं, तो इस टाइम पे मेन है स्कूल एंड ऑफिस टाइमिंग होती है ये, इसलिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है इस टाइम पीरियड। क्लियर है? चलिए उसके बाद कह रहे हैं वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून। कह रहे ऐसा क्यों लगता है आपको कि 8 बजे के बाद से ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता जा रहा है? देखो होता जा रहा है, तो ट्रैफिक धीरे धीरे इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि उसके बाद जो जाने वाले लोग हैं तो वो ऑलरेडी मॉर्निंग 7 to 8 वाले टाइम में चले गए हैं। अब नून आते आते दिन में लोग बाग कम निकलते हैं धूप के चक्कर में भी, ठीक है, और जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस टाइमिंग में निकल गए, कुछ की ऑफिस टाइमिंग लेट की है तो वो 8 to 9 में चले गए होंगे, फिर 9 to 10 में, तो ऐसे लोग जो है ना वो बट गए फिर, तो इसलिए धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता जा रहा है, और नून पे जाके 12 नून पे जाके फिर वो 600 इसलिए हो गया, बिल्कुल हाफ हो गया एक तरीके से 7 to 8 AM के कंपैरिजन, है ना, तो वो इसलिए कम हो गया। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कर देनी है यहाँ पर बस मेंशन कर देनी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़, पॉपुलेशन दे रखी है इंडिया की और यहाँ पर ईयर दे रखे हैं कि कौन से साल में कितनी पॉपुलेशन थी। कुछ क्वेश्चंस अगर दिए हों तो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए, सिर्फ ये बता रखा है कि बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ बट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड। कह रहे हैं इस बार ग्राफ से आप कौन कौन से क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, तो वो आपको खुद बताने हैं।
तो आप ये पूछ सकते हो कि किस साल में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन वाज ग्रेटेस्ट, या इन विच ईयर द पॉपुलेशन वाज मैक्सिमम। आप ये भी पूछ सकते हो इन विच ईयर द पॉपुलेशन वाज मिनिमम, इसमें कम सबसे कम है। या फिर आप 2 सालों की पॉपुलेशन का डिफरेंस भी पूछ सकते हो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ 1961 एंड 1971। या फिर फाइंड द सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1951 टू 1981, 4 सालों की पॉपुलेशन का सम पूछ लो। या फिर आप टोटल पॉपुलेशन पूछ लो अभी तक की कितनी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। कह रहे ओवर 50 ईयर में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई वो बतानी है आपको, और साथ के साथ आपको ये बताना है हर डिकेड में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होती है। तो ये आप अपने फ्रेंड से भी पूछिए और आपको भी जो है उनका पता होना चाहिए और आपको इनके आंसर देने। क्लियर है। तो यहाँ पर हर 10 साल की पॉपुलेशन, डिकेड मतलब है एवरी 10 ईयर ना, तो हर 10 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो बताओ। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपको डेटा भी 10-10 ईयर का ही दे रखा है, तो आप इसकी हेल्प से भी बता सकते हो। तो आप देख लो यहाँ पर 36 से कितना हो गया, 44 हो गया है। तो 8 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ गई के बीच में, फिर 10 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ी है ना, फिर 14 करोड़ की पॉपुलेशन। तो ऑन एन एवरेज 12 या 13 करोड़ की पॉपुलेशन हर डिकेड में बढ़ती ही बढ़ती है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा था ओवर 50 ईयर में कितनी इंक्रीज हुई, तो वो भी आपको बता देनी है। यहाँ पर ओवर 50 ईयर ये ना 50 साल का रिकॉर्ड हो जाएगा, हो गया ना 50 का, तो कितनी इंक्रीज हुई ये आप बता देना। 102 हो गई है, 34 थी, तो 68 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या, कहीं भी डाउट लगे ना आप कमेंट करके पूछ। अब आपसे ड्राइंग का बार ग्राफ कह रहे हैं, अब आपको यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया गया है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करना सीखेंगे प्रॉपरली। आज हम पहले बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं उसको हमने जान लिया। इस टॉपिक में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ। इस चैनल पे अब आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशन देंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको न्यू जो ये एनसीईआरटी की बुक आपकी ये लगी है सारे सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।